राम राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोहा 171। दोहा 171 चलिए पढ़ते हैं। अपने मन की शांति के लिए, मन की खुशी के लिए रामायण पाठ सुना करिए, पढ़ा करिए। 171। राजा के उपरोहिती हरि लय गए हूँ बहोरी, लय राखे सी गिरी खोह, मुंह माया करी मति खोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपनी पहाड़ की खो में ला रखा। चौपाई। आप बिरची उपरोहित रूपा, परे जाई तेहि सेज अनूपा, जागे नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति आचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लौटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, हूटे गए हूँ जेहि जानन रानी, कानन गए हूँ बाजी चढ़ी दे ते ही, पुर नर नारी न जाने हूँ के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह सिर धीरे से उठा, जिसमें जिसमें रानी वह जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। तब राजा ने पुरोहित को देखा। तब वह उसी कार्य का स्मरण करके उससे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम निरपहि गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रह मति लीनी, समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहीं समुझावा। राजा को दिन दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया और राजा के साथ की गुप्त हुई लुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझाकर कह दिए। दोहा 172। निपहर सेऊ पहचानी गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत, बड़े तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। गुरु को पहचान कर उस रूप में राजा प्रसन्न हुए। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीव नार बनाई, छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई, माया मय तेई किन्नी रसोई, बिंजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध ब्रिकन कर आमिष राधा, ते ही महु प्रिय विप्र मासु खल साधा, भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी ते ही काला, विप्र बृंद उठी उठी गृह जाहू है, बड़ी हानि अन्न जनि खाऊं। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल आकाश बाड़ी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानु विश्वासु, भूप बिकल मति हो मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गए। उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से बात न निकली। दोहा 173। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन्न विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। दोहा चौपाई के अंदर। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, था ले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सित समेत परिवार। ये रे नीच छत्री, तुमने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब होई, जलदाता न रहे कुल कोई, नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई।
विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्रत सब मुनि सुनि नभ बानी, भूप गयऊँ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तह न सन नहीं विप्र सुहारा, फिरे उराहु मन सोच अपारा। सब प्रसंग मई सूरन सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति आवे मिटही नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राव अति खोर। दोहा 174। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का साथ बहुत ही भयानक है, पर किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। चौपाई। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैव ही देही, बिरचत हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जह तह पत्र पढ़ाए, सजी सजी पेसेन भूप सब धाय। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब राजा सेना सजा सजाकर दौड़े। घेरहि नगर निशान बचाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परेऊ निप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। सब योद्धा करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल कोई नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसा, निप निजपुर गवन जब जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुनी जाहि सब, होई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जन्म तम जम, ताहि ब्याल सम दाम। हे भारद्वाज सुनो। दोहा 175। विधाता जब उसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सूम रेपू पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। काल पाई मुनि सुनी सोई राजा, भयउ निसाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर बरी बरी बंडा। हे मुनि सुनो। समय पर पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उनके 10 सिर हुए और 20 भुजाएं थी, और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज हरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था उसका नाम धर्म रुचि था। वह रावण का सौतेला भाई हुआ। नाम भीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निरपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक जब पाई, सब पापी बरनि न जान जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को सुख देने वाले, उनका वर्णन नहीं हो सकता। दोहा 176। उपज यद्यपि पुलत्स्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलत्स्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्न विविध तप तिनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गए हूँ निकट तब देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ा ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद
करी बिनती पद गई 10 सीसा, बोले बचन सुनऊ जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई मारे। रावण ने विनय करके और चढ़ पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी किसी के मारे न मरे। एवं मस्तु तुम बढ़त तप कीना, मैं ब्राह्मा मिली ते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण कहीं पही गए हूँ, ते ही बिलो की मन विस्मय भयऊं। मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया, और ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारु, होई सब उजारी संसारु। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सी निध मास सठ केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जा हो जाएगा। ब्रह्मा ने सरस्वती को प्रेरणा दे करके उसकी बुद्धि फेर दी। उसने 6 महीने की नींद मांगी। दोहा 177। गए विभीषण पास पुनि, कहेऊ पुत्र वर मांगू। ते ही मांगेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। तिन नहीं दे बर ब्रह्म सिहाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले आए और वे दोनों हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मन दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और हृदय में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन्नी रावणी आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयऊ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे जाई। मैंने उसे लाकर ब्राह्मण को दिया। उसने जान लिया कि वह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों के जड़ हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसी अहिकुल बासा, अमरावती जैसी सक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाका यह दुर्ग था। जगत में इसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। दोहा 178 में क और ख दो है। खाई सिंधु गभीर अति, चारि हूँ दिसी फिरी आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उसके मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा ख। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धानपति होई। सुर प्रतापी अतुल अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की पीड़ा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही सुर प्रतापी अतुलित बलवान उनकी अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे जानी सीचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहे सक्र ते प्रेरे, रक्षक कोटि जच पति केरे। वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की पीड़ा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। दसमुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साजी गढ़ घरे सी जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गई पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले की ओर जा घेरा। उस बड़े बिकट योद्धा और बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिरी सब नगर दसानन देखा, गयहु सोच सुख भयहु विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्नी तहा रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर किन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लय आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। राम से